आपका पेपर फर्स्ट पेपर बहुत सही आया था। हाँ, टाइपिंग जिसकी अच्छी है, स्पीड जिसकी अच्छी है वो कर ले जाएगा। प्लस आपकी मैथ्स और रीजनिंग एकदम इजी, बेसिक चीज़ें पूछी गई थी। पॉलिटी भी एकदम इजी था। इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बहुत सही आए हुए थे। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कुछ हद तक क्या कहा जा सकता है कि थोड़े से वो थे, और बाकी करंट वगैरह सही थे। यूपी स्पेशल भी बहुत सही था। ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा हुआ। टाइपिंग जिसकी अच्छी हो वो कर ले जाएगा। टाइपिंग के लिए कुछ खास टिप्स आपके? टाइपिंग के लिए यही है कि आप अगर प्रैक्टिस में हो तो आप पूरी तरह से प्रैक्टिस करते ले जाओगे, और बाकी अगर आप एक हफ्ते या 10 दिन में करना चाहो तो वो चीज़ नहीं हो सकती। जी जी सर। बाकी पेपर तो आपने बता ही दिया, इजी था। पेपर इजी था। सेकंड जिसकी टाइपिंग अच्छी हो वो करना जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि लूसेंट पढ़ के अगर आप आते हैं तो पर्याप्त है, क्या आपका मानना है ऐसा? जी सर, अगर आप लूसेंट पढ़े हो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो आप आराम से कर ले जाओगे। कितना अटेम्प्ट किया आपने पूरा? मैंने पूरा अटेम्प्ट किया है। मैं फर्स्ट पेपर के लिए मैं कर सकती हूँ कि हाँ 95% मैंने अपना बेस्ट दिया, और टाइपिंग के लिए मैं कह सकती हूँ कि हाँ लास्ट स्पीड मेरी थोड़ी सही नहीं थी, इस वजह से थोड़ा सा मेरे से वो हो गया। बाकी फर्स्ट पेपर मेरा बेस्ट हुआ। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके लिए। थैंक यू। जाओ लड़के। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। आरओ की परीक्षा ख़त्म हो चुकी है। तीसरे दिन की आरओ की परीक्षा अब ख़त्म होने को है। ज़्यादातर अभ्यर्थी अब छूट चुके हैं परीक्षा देकर। तो हम बात करते हैं, एक बार देखिए यहाँ पे चारों तरफ अभ्यर्थी हैं, तो उनसे राय जानने की कोशिश करते हैं। भाई थोड़ा सा एक पे भाई साहब हमें पहले मिले हैं, जिनसे पूछते हैं कैसा रहा आज का पेपर। बहुत अच्छा पेपर रहा जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नाम जावेद अंसारी। कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर से हैं। तो पेपर के बारे में बताइए। पेपर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था जी। क्या था पैटर्न आज का? मतलब पैटर्न जैसे कि सब्जेक्ट वाइज कितने प्रश्न थे, ये सारी चीज़ें? पेपर की जो क्वेश्चन थी बहुत आसान थी। अच्छा, आसान थी। बहुत आसान थी, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। टाइपिंग कैसी थी आज की? टाइपिंग भी बहुत अच्छा थी। इजी थी? हाँ। आपकी कंप्लीट हो गई है? हाँ, कंप्लीट हो गई है। इंग्लिश के आज लगभग कितने प्रश्न रहे होंगे, कुछ अंदाजा? क्या चीज़? इंग्लिश के कितने प्रश्न रहे होंगे आज? इंग्लिश के जी 12 सॉरी 10। अच्छा, 10 आज भी, यानी कि लगातार 10 ही प्रश्न रह रहे हैं इंग्लिश के। 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के, इसी तरह। बाकी कुछ पेपर के बारे में आज के अपने अभ्यर्थियों को, ARO का आज से तो आरओ का समाप्त हो रहा है, ARO के अभ्यर्थियों को लिए कुछ सलाह? अरे भाई, जो तैयारी करेगा उसके लिए सलाह क्या है, अपना तैयारी करेंगे ही। हाँ, वो तो है, लेकिन जैसे कि पैटर्न के बारे में। धन्यवाद आपका भाई साहब। भैया आ जाए थोड़ा सा रिव्यू ये मिलते हैं भाई साहब से। आपका नाम क्या है? पवन कुमार सरोज। कहाँ से हैं आप? जौनपुर से। जौनपुर से हैं। कैसा रहा आज का पेपर? पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था। क्या था आज के पेपर में, कुछ खास बताइए। खास में हिंदी के 10 क्वेश्चन थे जी, इंग्लिश के 10 थे, और पॉलिटी के ज़्यादा 18 क्वेश्चन थे। अच्छा। और यूपी स्पेशल से भी 18 से 24 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नॉर्मल हैं, ज़्यादा हाई नहीं आ रहे हैं। मतलब इजी है लगभग? हाँ, लगभग इजी है, कोई बहुत टफ घुमा के नहीं पूछ रहा है। इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश भी 10 क्वेश्चन थे। इंग्लिश भी एकदम टेंस वगैरह नॉर्मल आ रहे थे। क्वेश्चन नॉर्मल आ रहे हैं। मैथ भी फर्स्ट फार्मूले पे है, और हिंदी से समास वगैरह 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, चलिए, धन्यवाद आपका बहुत। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा था। क्या नाम है आपका? अजय कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? मैं जौनपुर से हूँ। जौनपुर से आए हैं। तो पेपर के बारे में बताइए कुछ। पेपर नॉर्मल था, मतलब हर सब्जेक्ट से जीके ज़्यादा क्वेश्चन था, और करंट भी क्वेश्चन था जो बाहर का था। ज्योग्राफी क्वेश्चन था वो बाहर का था, मतलब आउट ऑफ इंटरनेशनल था। अच्छा खासा था क्वेश्चन, नॉर्मल था। और रीजनिंग जो था सस्ता, मतलब कि नॉर्मल था, मीडियम विषय जी था वहाँ से। मैथ के क्वेश्चन थे इसमें? हाँ, मैथ के कुछ क्वेश्चन थे जो हार्ड थे कि हार्ड था। नॉर्मल था, सेम क्वेश्चन था, और सिंपलीफिकेशन 1-2 क्वेश्चन था, इसी से था। नॉर्मल था। टाइपिंग कैसी रही आपकी? टाइपिंग ठीक था, मीडियम था, उतना अच्छा नहीं, बट कंप्लीट हो गई है। तो भाई एक हाँ, चलिए, कोई बात नहीं, होता रहता है तैयारी। बाकी जीएस अच्छा पेपर था। जीएस का पेपर? हाँ, एग्रीकल्चर थोड़ा नहीं आता था, बाकी तो सब अच्छा गया है। इसमें एग्रीकल्चर पूछने का लॉजिक कुछ? हाँ, एग्रीकल्चर पूछने का आरओ में कुछ लॉजिक है, समझिए। जियोग्राफी में ले रहे हैं क्या उसको? हाँ। अच्छा, जियोग्राफी से है। इंटरनेशनल क्वेश्चन। अच्छा, बाकी और कुछ आप? और एग्रीकल्चर भी क्वेश्चन था, वो नॉर्मल था, जनरल क्वेश्चन नहीं था वो भी।
बाकी और कुछ सलाह देंगे आने वाले अभ्यर्थियों के लिए? तो खत्म है, आज लास्ट है। हाँ, लेकिन ARO का भी शुरू है ना। अच्छा, ARO के लिए जी, टाइपिंग एकदम सिंपल आ रही है, लेकिन स्पीड आपकी अगर 30+ है तो कर ले जाओगे। अच्छा, यही 30 सब। प्लस हाँ, रखनी पड़ेगी कम से कम 30+ रखनी पड़ेगी। कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह यूज़ नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन बढ़ानी पड़ेगी। हार्ड वर्ड नहीं है, मतलब इजी आ रहा है, इजी वर्ड है। दिक्कत नहीं है, अभ्यर्थी टाइपिंग बस जजमेंट वाले जो मेन कोर वाला होता है वो है। फॉर्मेटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं है, कुछ भी न्यूमेरिक है कुछ 1 2 4 बस, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, हम और कुछ बात करते हैं अभ्यर्थियों से। यहाँ पे एक और अभ्यर्थी आ चुके हैं, इनसे हम सबसे पहले नाम अपना आपका। विश्वजीत, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। अच्छा, मतलब आप प्रॉपर दिल्ली के हैं कि यूपी के हैं? है तो यूपी के ही। अच्छा, मतलब दिल्ली में आप रह रहे हैं। हाँ, क्या कैसा रहा आपका पेपर सही था। पेपर? हाँ, कुछ जैसे ट्रेड और वाणिज्य वगैरह है उसमें थोड़ा सा टफ लेवल था उसमें। अच्छा, बाकी कंप्यूटर का जो 22 नंबर आ रहे हैं, अगले एस्पिरेंट्स को तो यही कहना चाहूँगा कि वो 22 आप कर सकते हो। अच्छा, रीजनिंग बहुत आसान है और एप्टीट्यूड बहुत सही आ रहा है, वो आप कर सकते हो पूरे 25 के 25। और करंट पेपर तो बहुत ईजी है। अच्छा, वो आप कर सकते हो पूरे। ये ट्रेड वाले में और इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले जो है अच्छा, उसमें आर्य समाज पे और राजा राम मोहन पे 5 के 5 क्वेश्चन दे दिए थे उन्होंने। तो वो काफ़ी इजी थे, वो करने आसान थे। अच्छा, कुछ सेक्शन थे जो थोड़े मुश्किल थे, टफ थे। अच्छा, तो उसका कुछ नहीं कर सकते, वो उसमें डेट वगैरह था तो उसका कुछ कर नहीं सकते। सबसे मेन बात है कि अगर आप पार्ट 1 दे रहे हो, अगर आपको अच्छा चला भी गया, अगर आपने टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं करी है सही से, तो आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो ये आगे जिनका एग्ज़ाम होगा उनको बस ये बताना चाहूँगा कि वो टाइपिंग आप प्रैक्टिस ज़रूर करो, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको स्पीड अगर नहीं होगी तो पहला पार्ट आपका एकदम बेकार चला जाएगा। वो कम से कम आप 5 वर्ड एक्स्ट्रा लेके चलिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बाकी तो आपने बता ही दिया है, तो बाकी आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सलाह तो आपने दे ही दिया। टाइपिंग हाँ, वो हाँ, क्योंकि अगर पार्ट 1 आपका अच्छा हुआ और टाइपिंग आप नहीं कर पाए, क्योंकि टाइपिंग से पहले क्या हो रहा है कि नर्वस हो जा रहे हैं लोग, और ये जल्दी में कर रहे हैं कि और हाथ काम करना आपका बंद हो जाएगा। वो स्पीड आपकी अगर 25 या 30 है, 35 है, तो उस टाइम 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक वो कंडीशन है। हाँ, लेकिन जो अगर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो वो ठीक है उनका, लेकिन जिन्होंने कम करे उनको ज़रूरत है प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, कैसा रहा आपका पेपर? फर्स्ट पेपर बहुत सही आया था। हाँ, टाइपिंग जिसकी अच्छी है, स्पीड जिसकी अच्छी है वो कर ले जाएगा। प्लस आपकी मैथ्स और रीजनिंग एकदम इजी, बेसिक चीज़ें पूछी गई थी। पॉलिटी भी एकदम इजी था। इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बहुत सही आए हुए थे। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कुछ हद तक क्या कहा जा सकता है कि थोड़े से वो थे, और बाकी करंट वगैरह सही थे। यूपी स्पेशल भी बहुत सही था। ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा हुआ। टाइपिंग जिसकी अच्छी हो वो कर ले जाएगा। मतलब टाइपिंग के लिए कुछ खास टिप्स आपकी? टाइपिंग के लिए यही है कि आप अगर प्रैक्टिस में हो तो आप पूरी तरह से प्रैक्टिस करते ले जाओगे, और बाकी अगर आप 1 हफ्ते या 10 दिन में करना चाहो तो वो चीज़ नहीं हो सकती। जी सर। बाकी पेपर तो आपने बता ही दिया, इजी था। पेपर इजी था। सेकंड जिसकी टाइपिंग अच्छी हो वो करना जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि लूसेंट पढ़ के अगर आप आते हैं तो पर्याप्त है, क्या आपका मानना है ऐसा? जी सर, अगर आप लूसेंट पढ़े हो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, तो आप आराम से कर ले जाओगे। कितना अटेम्प्ट किया आपने पूरा? मैंने पूरा अटेम्प्ट किया है। मैं फर्स्ट पेपर के लिए मैं कर सकती हूँ कि हाँ 95% मैंने अपना बेस्ट दिया, और टाइपिंग के लिए मैं कह सकती हूँ कि हाँ लास्ट स्पीड मेरी थोड़ी सही नहीं थी, इस वजह से थोड़ा सा मेरे से वो हो गया। बाकी फर्स्ट पेपर मेरा बेस्ट हुआ। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके लिए। थैंक यू। बताइए आपका पेपर कैसे? पेपर ठीक रहा, एवरेज रहा। अच्छा, पेपर का पैटर्न आप कुछ बताएंगे? पैटर्न बदला है, जो तो पहले से ही है। मतलब इंग्लिश कम आ रही है, 10 अब हो गए। पहले 50 आती थी, अब 10 आ रही है। हिंदी 10 आ रही है। बाकी ज़्यादातर एग्रीकल्चर से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर इजी है? पेपर इजी तो है, लेकिन जैसे पहले एग्रीकल्चर से इस सबसे इन्वायरमेंट से इतना क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन इस बार उससे कम से कम 15-15, 20-20 क्वेश्चन है। तो इसलिए अगर वो टॉपिक जो पढ़ा होगा उसका अच्छा जाएगा। और जो अगर टाइपिंग ठीक रही, टाइपिंग तो ईजी आ रही है। हाँ, टाइपिंग सही। चलिए, धन्यवाद आपका। आप कुछ कहना चाहें? जी सर, वही कि पेपर जो है कि अगर जीएस वाला पोर्शन देखा जाए तो उस तरीके से थोड़ा सा मॉडरेट कहेंगे। बहुत ज़्यादा ना इजी है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। हाँ, मॉडरेट था। लेकिन हाँ, टाइपिंग वगैरह जो थी सर, वो टाइपिंग बहुत इजी थी एक तरीके से देखा जाए। जिस तरीके से पिछली बार की तुलना में अगर टाइपिंग जो जजमेंट वगैरह सीधे दे देते थे, उसमें स्पेशल कैरेक्टर वगैरह भी शामिल करते थे, तो वो सब चीज़ें नहीं थी। तो यहाँ पे एक भाई साहब, इनका भी पेपर हो चुका है। सबसे पहले नाम जानते हैं? संजीव कुमार श्रीवास्तव। कहाँ से आए हैं आप? बनारस से। बनारस से आए हैं। तो कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा रहा।
हाँ। पेपर का पैटर्न कुछ बात करें? पैटर्न बहुत हार्ड नहीं था, इजी ही था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा सोचना था, नहीं तो बाकी सब इजी ही था। कुछ क्वेश्चन आपको याद हो, एक दो अगर किसी भी सब्जेक्ट से? कि नहीं याद ना तो नहीं ऐसे नहीं, जनरली वे में क्वेश्चन थे। जैसे अभी पॉलिटिकल का था तो पॉलिटिकल में भी उसी टाइप के नॉर्मल जो आते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल में वो आपका आर्टिकल से ज़्यादा आ रहे हैं कि अंदर थोड़ा सा डीप? नहीं, डीप नहीं कहीं घुसा, केवल आर्टिकल्स आ रहे हैं। नहीं, डीप नहीं आ रहे। जैसे एक क्वेश्चन था कि आपातकाल किस अनुच्छेद में लागू होता है। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं घुसा, बस अनुच्छेद के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज, मतलब कि ऊपर है, ऊपर डीप में कहीं नहीं घुसा। ऐसा हर सब्जेक्ट में रहा, चाहे भूगोल, चाहे जैसे सबका अपना अपना रेशियो था। क्या बोलते हैं इसमें आपका वो कंप्यूटर में वही करीब 22 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर का प्रश्न यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, पहले कंप्यूटर के 5-6 प्रश्न। हाँ, कंप्यूटर के पहले 5-6 आते थे। लगता है इंग्लिश को जो घटाया उसको एडजस्ट करने के लिए कंप्यूटर जी सही बात है, सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन कंप्यूटर ज्ञान खैर जरूरी है आज के आधुनिक युग में, लेकिन इंग्लिश को अचानक इतना कम करना बेहद झटका लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि हम लोग तैयारी करके आए थे कि इंग्लिश के बेस पे। जी। क्योंकि हम लोग जनरली पहले यही सोच रहे थे कि भाई 50 नंबर का है और 50 नंबर का आएगा, लेकिन इसको एकाएक कम कर देना थोड़ा सा लगता है। बाकी जिनकी इंग्लिश कम रही होगी तो उसके लिए तो बेटर ही है। उसके लिए तो अच्छा ही है। फिलहाल टाइपिंग के बारे में क्या कहेंगे? टाइपिंग इजी है, बहुत सारा वोकाल बनाया गया कि मतलब केस आएंगे ये वो तमाम दुनिया भर की चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। वो आर्टिकल में दे रहा है 250 शब्द, फिर उसको लिखिए और फिर 250 शब्द, ऐसे करके 500 शब्द, मतलब एक साथ आपको शब्द दिख रहे हैं 250। मान लीजिए कि आप जो वर्ड टाइप कर रहे हैं उसमें ऊपर जो वर्ड आप टाइप कर रहे हैं वो ब्लिंक करता है कि नहीं? कोई नहीं, ब्लिंक नहीं। जैसे आप पेज में जैसे कर रहे हैं तो पेज में वो हमेशा शब्द रहता है ना, उसी तरह से उसमें भी रहता है। मतलब आपको कोई सहारा नहीं कि ये आप कर रहे हैं फिर इसके बाद ये करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो थोड़ा सा इससे कठिनाई हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन आदमी करता है। हाँ, ये ब्लिंक करता है तो आदमी भूलता नहीं कि कौन सा वर्ड हम कर रहे हैं। सही बात है। ज़्यादा स्पीड होती है तो भूलने की समस्या होने लगती है। देखिए, बिल्कुल होने लगती है। हाँ, क्योंकि आइडिया नहीं है ना, हम लोग तो जनरली ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन जाएगा वो ब्लिंक करके आगे चला जाएगा। लेकिन वो अब लिखना, अब आजकल जो है टाइपिंग करना नोटबुक वगैरह में देख के ना छूट गया है। जैसे हम लोग अगर वर्क में रहते तो उस तरह से करते, बट हम लोग तो एग्ज़ाम के हैं ना, तो एग्ज़ाम के लिए तो ऑनलाइन ही कर रहे थे, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें थी बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी थैंक यू। तो आज ये रही आज की रिव्यू। मिलते हैं, अब कल तो पेपर नहीं है, परसों ARO के पेपर के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।